पिछले कुछ समय में जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई हैं उसमें लोगों का एक दूसरे पे भरोसा काफ़ी कम हो गया है। कहीं न कहीं जो कीमत है उस परिवार के बच्चों को चुकानी पड़ती है। और उधर बॉबी के न मिलने से परेशान उसकी माँ सीधे फ़ोन उठाकर अपने पति के पास, जो कि चेन्नई में रहकर काम करते थे, कमाई करते थे परिवार के भरण पोषण के लिए, तुरंत बॉबी की माँ उनको फ़ोन मिलाती है। और ये खबर सुनते ही अंदर से उसके पिता भी बेचैन तो हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए परिवार को धैर्य रखने की बात कहते हैं और कहते हैं माँ से लेकर सारा परिवार है, धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ से निकलता हूँ, आते हैं फिर खोजते हैं बच्ची जाएगी कहाँ। से तुरंत अपने घर के लिए वो निकल जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। पुलिस के पहुंचते ही जब सारी स्थिति की जानकारी लेती है तो रवि को उसके घर में खोजा जाता है। रवि तुरंत मिल जाता है और पुलिस उसे पकड़कर बाहर लाती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि बच्ची वहीं धान के खेत में पड़ी हुई है और मैं अपने घर चला आया। इतना सुनते ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया, लेकिन चूंकि वहां मौका वारदात पे पुलिस मौजूद थी इसलिए पुलिस उसे अपने साथ उस खेत में लेके जाती है। और जैसे ही उस खेत में पहुंचती है, आम आदमी की तो बात छोड़िए, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आत्मा सिहर जाती है। उस फूल सी बच्ची को देखते ही लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि कोई दरिंदा भी इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। जब बच्ची को देखा जाता है तो अबोध सी बच्ची बेहोश पड़ी हुई थी और उसके गाल पे, उसके सभी गर्दन पे, होठ पे, सभी नाजुक अंगों पे दांत से काटे के बहुत गहरे घाव के निशान थे और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। उसे तुरंत आनन फानन में उसकी दादी उठाती है और उसके दादा और कुछ पुलिस वालों की सहायता से बच्ची को तुरंत वहाँ दुधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाते हैं, जहाँ देखते ही डॉक्टर्स उसे तुरंत जिला अस्पताल कुशीनगर रेफ़र कर देते हैं। वहाँ से जब कुशीनगर जिला अस्पताल ले जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स उसकी तत्काल इलाज तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी गंभीरता को देखते हुए फौरी तौर पे इलाज देने के बाद उसे तुरंत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। और वहाँ से पुलिस वाले, उसकी माँ और उसके दादाजी बच्ची को लेकर तुरंत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और इधर पुलिस जब रवि को पकड़ के सख्ती से पूछताछ करती है तो रवि पहले आए साएँ करता है, इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो रवि तोते की तरह सारी बातें बताने लगता है। वो कहता है कि जैसे ही मैं बच्ची को वहाँ से लेके निकला तो बच्ची को दुकान न ले जा कर के मैं सीधे बच्ची को लेकर खेत में चला आया और खेत में आने के बाद बच्ची के साथ मैंने गंदगी शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने बच्ची के साथ गंदगी शुरू की उसके कोमल अंगों से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। इसके बाद मैं बुरी तरह डर गया और बच्ची को वहीं छोड़कर मैं भाग के अपने घर आ गया। वहाँ मौजूद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुँच गया, लेकिन फिर भी पुलिस ने उससे पूरी बात जाननी चाहिए तो उसने कहा कि मैंने बच्ची को मरा समझ लिया था और मरा समझ के उसे वहीं छोड़कर वहाँ से भाग गया। इतना होते ही जब पुलिस को ये सब सारी चीज़ें पता चली तो पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस को भी बुलाया, उसका डीएनए सैंपल लेकर और मौकाए वारदात की सारी चीज़ों को, साक्ष्य को जुटाकर उसे सीधे जेल भेज दिया गया। और इधर इस घटना के बाद बिशुनपुरा थाने के उस गांव में लोगों में काफ़ी रोष था, काफ़ी गुस्सा था इस घटना को लेकर के। और जिससे भी बात किया जाता हर व्यक्ति यही कहता कि फूल सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था रवि का। और हम सरकार, पुलिस और मीडिया के माध्यम से सबसे यही मांग करते हैं कि न्यायालय ऐसे दुर्दांत अपराधी को कम से कम मौत की सज़ा दे, ताकि दोबारा इस क्षेत्र में, इस गांव में ऐसा कोई अपराधी पैदा ना हो, ऐसा करने का कोई सोचे भी ना। बच्ची को धीरे धीरे होश आता है और वो बच्ची जैसे ही होश में आती है किसी डॉक्टर या नर्स को देखकर या किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर एकदम बहुत तेज़ी से रोने लगती है, जैसे अंदर से डर जाती है और सहम जाती है और बहुत तेज़ी से चिल्लाती है वो। और जैसे ही अपनी माँ के पास आती है एकदम शांत हो जाती है और माँ से ऐसे चिपक जाती है जैसे कोई उसे उसकी माँ से छीन के ले जाएगा। उस बच्ची के इलाज के बाद काफ़ी सुधार होता है। और इधर 1 सितंबर 2022 को जब उस बच्ची के पिताजी चेन्नई से डायरेक्ट कुशीनगर रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बच्ची को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिट किया गया है। वो घर न जाकर वो सीधे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पहुंचते हैं
और अपनी बच्ची को देखते ही तुरंत वो अपने गले से लगाते, अपने सीने से लगाते हैं, तब उन्हें सुकून मिलता है। उनकी आंखों में वही आंसू थे, वही दर्द थे, लेकिन बच्ची को ठीक देखकर उन्हें कुछ तसल्ली होती है। और जैसे ही इधर गांव के कुछ लोगों को ये बात पता चलती है कि बॉबी के पिताजी मेडिकल कॉलेज गए हैं उसे देखने के लिए, तो गांव के कुछ लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे और रवि राय जैसे दुर्दांत अपराधी को उसकी करनी का सज़ा दिला के रहेंगे। और हमें फूल सी बच्ची बॉबी के लिए न्याय चाहिए और न्याय मिलने तक हम आपके साथ हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और जैसे ही ये घटना सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से क्षेत्र में और ज़िलों में फैलती है, तो क्षेत्र के और उस ज़िले के बहुत सारे जनप्रतिनिधि जाकर उससे मिलते हैं, बच्ची को देखते हैं और सुरक्षा और बेहतर इलाज का भरोसा दिलाते हैं। और मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर्स और वहाँ के डीन यानी कि प्रिंसिपल से भी बात की और बच्ची को बेहतर इलाज के लिए मुहैया कराने की अपील की है। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी पहले से इस मामले को लेकर सीरियस था और बच्ची के इलाज के लिए हर प्रकार की पूरी सुविधा वहाँ अवेलेबल थी। जिसके बाद बच्ची के हालात में काफ़ी सुधार हुआ है। बाद में बच्ची सही होकर अपने घर चली आई और इधर रवि राय को लेकर के गांव से लेकर के जिसने भी ये बात सुनी, हर किसी के मन में रवि राय के प्रति गुस्सा भरा हुआ है। यहाँ तक कि उसके परिवार को भी गांव और समाज के लोग पूरी तरह बहिष्कृत करने पे तुले हुए हैं। फ़िलहाल ये बात समाज की है और उधर पुलिस ने पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद रवि राय का कबूलनामा और उसके बाद छानबीन करने के बाद डीएनए सैंपल और बच्ची के सारे रिपोर्ट्स का आरोप पत्र बनाकर उसे अदालत में दाखिल कर दिया गया है। फ़िलहाल ये मामला विचाराधीन है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अदालत से आता है तो हम आपको तुरंत इस मामले में अपडेट करेंगे। और हमारा यानी कि क्रिएशन बाय एमपी की टीम का पुलिस और सरकार से ये अपील है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को समाज में कहीं भी न छोड़ा जाए। और अदालत से हम ये अपील करते हैं कि साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर ऐसे दुर्दांत अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने के पहले 1000 बार सोचे। उस फूल सी बच्ची का क्या कसूर था जिसको अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में ही उस दर्द से, उस हालात से गुज़रना पड़ा जिसके बारे में उसे कोई जानकारी ही नहीं थी। दूध पीती बच्ची जिसने अभी कायदे से चलना भी नहीं सीखा था, उसके साथ इस तरह का कुकर्म वाकई में हमारे समाज के और मानसिक सोच के गिरते स्तर को दर्शाता है। हमारी आप लोगों से यही अपील है कि गांव हो या शहर, बच्चे कहीं भी हों, किसी के साथ भी खेल रहे हों, पारिवारिक सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर निगाह रखें। हमें आशा है कि हमारे और वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।